मैं आज एक और स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। कल मैंने हरिशंकर परसाई की एक स्टोरी भेड़ और भेड़िए आपको सुनाई। और आज एक उनकी ही बहुत मशहूर मतलब मशहूर तो मैं इसलिए जो रीडर्स हैं उनके लिए तो बड़ी मशहूर है, लेकिन यंग जनरेशन के लिए तो बिल्कुल वो एक अनजान है, शायद नाम भी ना सुना उन्होंने। और यही हमारी बदकिस्मती है कि हमें राइटर्स को भूल गए हैं जो हमारी संस्कृति को बताते थे और बड़े टैलेंटेड थे। आज हम वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न राइटर्स के नाम जानते हैं, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, लेकिन इन्हें भुला चुके हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उन लोगों का इंट्रोडक्शन आपसे कराऊँ जिन्हें आप भुला चुके हैं। इनकी कहानी है नारी। इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज आपको मिलेगा, वो लास्ट में आप खुद समझ जाएंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं। वार्ड में नया डॉक्टर आया है। युवक है, 30 से उस पार नहीं होगा। स्वस्थ है, रंग सांवले से ज़रा आगे है। सुंदर नहीं है, असुंदर भी नहीं है, पर आकर्षक भी नहीं है। वह आता है, हम मरीजों को देखता है, मुस्कुराता नहीं है, चिढ़ जाता है। हमारी पूरी बात नहीं सुनता, अपनी बात नहीं कहता। एक की जांच करता है, दूसरे को दवा लिख देता है। ड्यूटी का समय 8 बजे से है, वो 9 बजे आता है। काम को बोझ जैसा ढोता दिखता है। उसके मुख पर आशा नहीं है, उत्साह नहीं, उल्लास नहीं। हमें डांट देता है, हम दुबक जाते हैं। उसके इंजेक्शन बड़े चुभते हैं। ऊपरी मंजिल पर भी मरीज हैं। नर्स इंजेक्शन भर देती है, ऊपर के मरीज को देना है। वह बड़े बेमन से सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक एक सीढ़ी उसे पहाड़ लगती है। वह वार्ड में आता है जैसे कैदी जेल खाने में आता है। अब वार्ड में एक नर्स आ गई है जो नई है। शरीर 30 वर्ष का, रूप 25 वर्ष का, चंचलता 20 वर्ष की, चितवन 18 वर्ष की, मद 16 वर्ष का, भोली मुस्कान 13 वर्ष की, और हृदय सो तो वही जाने। वह मुस्कुरा कर बातें करती है, हमसे भी, डॉक्टर से भी। उसमें उत्साह है, फुर्ती है, माधुर्य है। उसने इंजेक्शन भर दिया है, उसे डॉक्टर के हाथ में दे दिया और उसको उसकी ओर देखा और उंगली से उसकी कोहनी को छुआ। बोली, जाओ ऊपर इंजेक्शन लगा आओ। डॉक्टर मुस्कुराया, 2-2, 3-3 सीढ़ियों को फांदता हुआ दौड़कर ऊपर चढ़ गया। बीच में सांस नहीं ली। अब वह डॉक्टर बदल गया है। ड्यूटी 9 बजे से है, वो 7 बजे आ जाता है। वह मुस्कुराता है, मुस्कुरा कर आता है, गुनगुनाता हुआ आता है, झूमता हुआ आता है। हमसे अच्छा बोलता है, हमारी बात सुनता है, जांच ध्यान से करता है। इंजेक्शन अब उतने नहीं चुभते, अब हम उससे डरते भी नहीं। वह हमें अच्छा लगता है, अब कुछ सुंदर भी हो गया है। उसमें उल्लास आ गया, उत्साह आ गया, आशा आ गई। वो प्रसन्न रहता है। वह वार्ड में आता है जैसे कोई बगीचे में आता है। नर्स इंजेक्शन भरती है, उसके हाथ में दे देती है, उंगली से कोहनी छू देती है, कहती है जाओ। वो छलांग मारता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। एक दिन नर्स को चिड़ी हुई थी। एक मरीज से अशिष्टता से बोल पड़ी, बहस हो गई, बात बढ़ गई, परस्पर कटुक्तियाँ कही गई। डॉक्टर आया और दोनों ने उससे शिकायत की, नर्स ने भी और उस मरीज ने भी। डॉक्टर ने देखा, नर्स खड़ी थी, उसकी आंखों में देख रही थी, मुख पर क्रोध था और विवशता का भाव था। वो रुआसी हो गई थी और फटकार रही थी। नथनों में चुनौती थी, क्या तुम मेरी इज्जत बचा सकते हो? वैसे गलती उसी की थी। वह नारी थी, नारी उसे चुनौती दे रही थी, नारी उसका सहारा चाह रही थी, नारी उसकी परीक्षा ले रही थी। वह यही नारी है। अभी हंसकर बोली थी, रोज हंसकर बोलती थी। अभी मुस्काई थी, रोज मुस्कुराती थी। अभी स्नेह से देख रही थी, रोज स्नेह से देखती थी, पर गलती उसी की थी। और वह पुरुष था। पुरुष नारी के सामने था। पुरुष अपने को वृक्ष मानता है और नारी को लता, कोई टहनी। वह नारी का सहारा बनना चाहता है। वह नारी के सामने हीनता स्वीकार नहीं करता। वह नारी की चुनौती पर प्राण देता है। डॉक्टर नारी को सहारा देगा, वह उसकी इज्जत बचाएगा। फिर वह नारी तो उसे याद आया हंसी,
चिकनी चितवन, कोहनी का स्पर्श, हाथ में इंजेक्शन, जाओ ऊपर इंजेक्शन दे आओ। वह मरीज पर क्रोधित हुआ वो डॉक्टर। वैसे गलती नर्स की ही थी। डॉक्टर ने मरीज को डांटा, मरीज ने जवाब दिया। डॉक्टर ने गाली दी, मरीज ने भी गाली दी। नर्स ने डॉक्टर की ओर देखा, अब ज़रा अपनी ही इज्जत बचा लो। डॉक्टर उबल पड़ा, मरीज का हाथ पकड़ा, धक्का दिया, चिल्लाया, निकल जा बदतमीज यहाँ से। फिर नर्स की ओर देखा, अपने पौरुष की मान्यता मांगी, उसे मिली, वह मुस्कुराई, पर मरीज निकल गया। वह सिविल सर्जन के पास गया, जो उसका हेड था। सिविल सर्जन आया, पूछताछ शुरू हुई। डॉक्टर हीनता स्वीकार नहीं करेगा। अभी उसने शक्ति और साहस का परिचय दिया था, अभी उसने स्नेह का निर्वाह किया था। अब वह झुकेगा नहीं। वह बोला, या तो वह माफ़ी, या तो वह मरीज रहेगा या मैं रहूँगा। सिविल सर्जन बोला, अस्पताल मरीजों के लिए है, डॉक्टरों के लिए नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, तो मेरा इस्तीफ़ा। सिविल सर्जन ने कहा, लाओ। डॉक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरा डॉक्टर आया, उसने चार्ज ले लिया। पहला डॉक्टर गर्व से बाहर चल दिया। फाटक पर रुका, उसे याद आया कि वो अपनी बरसाती भूल आया है, यानी अपनी छतरी भूल आया है। वह लौटा, वार्ड के दरवाजे के सामने आया, भीतर देखा, दूसरा डॉक्टर खड़ा है जो नया आया है। नर्स ने इंजेक्शन भर कर दिया है। वह मुस्काई, डॉक्टर की कोहनी को उंगली से स्पर्श कर लिया और बोली, ऊपर दे आओ नंबर 20 को। तो दोस्तों ये कहानी थी, आप इसका मैसेज समझ गए होंगे। प्राइवेट सेक्टर की यही हालत है। तुम जिसके लिए भी अपनी नौकरी छोड़ोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जैसे उसके पास बहुत है। ये सिर्फ एक नारी की कहानी नहीं है, ये लगभग सभी का हाल है। ओके, ये मैंने आज आपको कहानी सुनाई। दूसरी कहानी आपके लिए लेकर आऊँगा। टिल देन, बाय बाय।